बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। प्रिय दर्शकों, परम वेद तत्व ज्ञान मार्ग चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत शुभकामना है। आज का विषय है आशीर्वाद का महत्व। आप ध्यान से इस पूरी वीडियो को सुनेंगे और इसके भाव को आप तो ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे और इसको अपने हृदय की गहराई में उतारेंगे और हृदयंगम करेंगे, ताकि आशीर्वाद को महत्व समझ करके आप आशीर्वाद लेने की कोशिश करेंगे। देखिए, आशीर्वाद जो है एक बहुत बड़ी ऊर्जा है। माता पिता के द्वारा दिया हुआ आशीर्वाद, गुरु के द्वारा दिया गया आशीर्वाद, बड़े बुजुर्गों के द्वारा दिया गया आशीर्वाद, भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद अदृश्य रूप में वह एक नई ऊर्जा का संचार करता है। आप जब अपने बुजुर्गों से, अपने बड़ों से, ऐसे तो आत्मा समान है, आशीर्वाद सबों का होता है। आत्मा न बड़ा है न छोटा है। बड़े लोगों का भी आशीर्वाद होता है, छोटे लोगों का भी आशीर्वाद होता है। देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है, भगवान का आशीर्वाद होता है, गुरु ब्राह्मण का आशीर्वाद होता है, माता पिता का आशीर्वाद होता है, भाई बहन की आशीर्वाद होती है। आशीर्वाद आशीर्वाद है। एक अदृश्य रूप में जब आशीर्वाद मिलता है इन लोगों के द्वारा, तो वह आपके एक नई ऊर्जा का संचार आपके शरीर में होता है। आशीर्वाद भगवान राम ने लिया, लक्ष्मण ने लिया, भगवती सीता ने लिया और ये हमारे संसार में बहुतायत लोग आशीर्वाद लिए। आशीर्वाद के बल पर वे फले फूले और आगे बढ़े, उनकी कार्यों में सफलता मिली, अपने जीवन में सफलता मिली। इसलिए आप अपनी सफलता चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, तो आप जरूर आशीर्वाद ग्रहण करें। मैं ले चलता हूँ। उदाहरण स्वरूप आपने श्लोक पढ़ा होगा, सुना होगा, और नहीं सुने होंगे, पढ़े होंगे, तो मैं सुना रहा हूँ। लिखा है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेविनं वर्धन्ते तस्य चत्वारि आयुर्विद्या यशो बलम्। अभिवादनशीलस्य, दूसरों को चरण छू करके प्रणाम करना, वयोवृद्ध की सेवा करना है। ये क्या देता है? आपकी आयु को बढ़ाता है, यश को प्रति बढ़ाता है, आपके बल का वृद्धि करता है, विद्या को बढ़ाता है, विद्या प्रदान करता है। आयु, विद्या, यश, बल। आयु, विद्या, यश, बल, ये चार की प्राप्ति आपकी होती है आशीर्वाद से।
इसके बाद आप चलिए रामचरितमानस में, जब पुष्प वाटिका में सीता आई और राम का जब दर्शन हुआ तो सीता ने क्या किया कि राम को स्वरूप को देखी सीता कि लोचन मग राम ही उरयानी, दीन है वो पलक कपाट सयानी। अपने नेत्र के राह से भगवान राम को हृदय में बसा लिया भगवती सीता ने, लेकिन वहाँ उनके पिता की प्रतिष्ठा थी, धनुष भंग होना था, क्योंकि राजा जनक ने प्रतिज्ञा किया था कि जो इस धनुष का खंडन करेगा उसी के साथ सीता की विवाह होगी। तो यहाँ तो सीता ने हृदयंगम कर लिया जरूर, लेकिन वहाँ पिता की प्रतिष्ठा की बात है, धनुष का भी खंडन होना चाहिए। गौरी के पास गई आशीर्वाद लेने। क्यों गई गौरी के बाद? गौरी से आशीर्वाद लिया, गणेश से आशीर्वाद लिया। गणनायक वरदायक देवा, जो लगिया ज करिए तू सेवा। गणेश से प्रार्थना कर रही है कि गणनायक वरदायक देवा, जो लगिया ज करिए तू सेवा। इसलिए हे गणेश, आज तक मैं सेवा करना हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि भगवान राम को देखते ही धनुष जो है हल्का हो जाए। हो ही हरुह रघुपति ही निहारी। गणेश जी ने आशीर्वाद दिया, एवं मस्तु। तुरंत पहुंची गौरी के पास। गौरी के पास जब गई, गौरी पूजन की, तो गौरी ने मनोकामना को समझ ली, क्योंकि जगत भवानी है, जगदम्बिका है माता पार्वती गौरी। गौरी समझ गई कि इनकी अभिलाषा है भगवान राम से विवाह करने का, ये राम को चाहती हैं। गौरी ने आशीर्वाद दिया कि मन जाहि राचव मिलहि सोबर, मन जाहि राचव मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गौरी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली, जान गौरी अनुकूल सियह यह रसिन जात कही, मंगल मंजुल मूल बामयंग फरकन लगे। गौरी ने आशीर्वाद किया कि ऐ सीते, जैसा तुम वर चाहती हो वैसा तुम्हें प्राप्त हो। तब सुनु सिय सात असीस हमारी, पूजहियो मन काम तुम्हारी। ऐसी ते जाओ, तुम्हारी मनोकामनाएं सिद्ध हो। फिर से सुनो सिय सत असीस हमारी, पूजहियो मन काम तुम्हारी। विनय प्रेम
बस भई भवानी खसी माल मूरति मुस्कानी। ऐ सीता जाओ, जैसा तुम चाहती है वैसा ही तुम्हारा मनोरथ जो है सिद्ध हो। और हुआ भी, आशीर्वाद के बल पर राम को धनुष तोड़ने में सुविधा हुई, उन्होंने तोड़ा भी। और दूसरे ओर पुष्प वाटिका में पूजा के लिए फूल लेने गए थे राम और लक्ष्मण। जब लौट के आए तो विश्वामित्र ने आशीर्वाद क्या दिया? उन्होंने राम की मन की गति को समझ लिया। विश्वामित्र ने क्या कहा? विश्वामित्र ने भी राम को आशीर्वाद यही दिया, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनी भयउ सुखारे। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनी भयउ सुखारे। आपका मनोरथ राम सुफल हो। सफलता का आशीर्वाद राम को विश्वामित्र ने दिया। और जब राम वहाँ धनुष लेने के लिए धनुष तोड़ने के लिए गए, वही विश्वामित्र ने जब आदेश दिया, सब राजे महाराजे हार गए, धनुष का खंडन कोई नहीं कर सका, तो गुरु ने आदेश दिया, विश्वामित्र ने आदेश दिया कि उठो राम भंजहु भव चापू, उठो राम भंजहु भव चापू, मेटहु तात जनक परितापो। राम ने गुरु की आज्ञा पाया विश्वामित्र का, चढ़े गए जहाँ धनुष रखा हुआ था। तो क्या किया राम ने? गुरु प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु का मन ही मन प्रणाम उन्होंने किया। गुरु विश्वामित्र को भी प्रणाम किया, गुरु वशिष्ठ को भी प्रणाम किया हैं, और गुरुओं का गुरु भगवान शिव को भी प्रणाम किया। तब जब गुरु को प्रणाम किया तो गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ राम को, और जिसके बल पर राम ने क्या किया? उस अमोघ शिव पिनाक को तोड़ दिया, जिस पिनाक को कोई तिल भर भी भूमि नहीं छुड़ा सका था। अब मोहि भट भाखे मन माही, वीर विहीन मही मैं जानी, तम किधर ही धनु मूढ़ निरपा उठई न चलहि लजाय, मन हो पाए बल बाहु भाट बाहु बला, अधिक अधिक गरुआ। 10,000 राजे एक साथ लगे तो भी धनुष को नहीं, तिल भर भी भूमि को छुड़ा सके। इतना ही नहीं, रावण बाण छुआ नहीं चापा, रावण बाना सुर भी हार के चले गए। उस धनुष को गुरु के आशीर्वाद से राम ने क्या किया कि गुरु प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धनु लीना। जब गुरु ने आशीर्वाद दिया
तो दम के उदामिनी जिमी घान लायाऊ पुनि धनु नभ मंडल सम भयाऊ लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े लखान को भूप सम ठाढ़े तेहि छन राम माध्य धनु तोरा भरय भुवन मह घोर कठोरा। भगवान की जब आशीर्वाद मिला गुरु का तो कोई लेते देखा न चढ़ाते देखा न तोड़ते देखा, धनुष की केवल आवाज़ सुना टूट गया, सर आसानी से टूट गया। तो यह आशीर्वाद का पुण्य है, ये आशीर्वाद की ऊर्जा है जो राम के शरीर में प्रवेश करके धनुष को भी खंड कर दिया, टूट गया धनुष। इसके बाद जब परशुराम बाबा आए, परशुराम जी ने देखा धनुष टूट गई, तो राजा जनक भी बड़े विद्वान थे, सीता को ला करके प्रणाम किया और परशुराम जी ने कहा अखंड सौभाग्यवती भवा। जब अखंड सौभाग्यवती भवा तो फिर इसके आगे राम के विरोध में परशुराम कुछ कर ही नहीं सकते थे। तो यह आशीर्वाद की ऊर्जा है, एक आशीर्वाद का यह बल है जो कि परशुराम जैसे वीर को भी मौन कर दिया। अब आगे ले चलते हैं आपको लंका कांड में। लंका कांड में जाते हैं, हनुमान जी को आशीर्वाद मिला किसके द्वारा? भगवती सीता के द्वारा, माँ सीता के द्वारा। क्या कौन सा आशीर्वाद दिया? अजरयम आशीष दीन परम प्रिय जाना हो तात बलशील निधाना अजर अमर गुण निधि सुत हो करहि अधिक रघुनायक छो करहि कृपा प्रभु अस सुनि काना निर्भर प्रेम मगन हनुमान। अजरता अमरता का वरदान भगवती सीता ने दिया, यहाँ तक सिद्धि और नवनिधियों को भी दे दिया। तो ये आशीर्वाद है, आशीर्वाद बल है जिससे हनुमान जो है ज्ञानी नाम अग्रगण्यम अजय हो गए। और एक उदाहरण तो हजारों हैं बंधुओं, एक और अद्भुत उदाहरण आपको देने जा रहा हूँ। कबीर दास जी कबीर चौरा पर बैठे हुए थे। कबीर चौरा बनारस में है और एक मुर्दा जा रहा था, एक 100 लेकर के लोग जा रहे थे उसका दाह संस्कार करने। उसकी पत्नी आई और कबीर दास को प्रणाम कर दिया, चरण छू करके प्रणाम किया। कबीर दास ने कहा अखंड सौभाग्यवती भवा। वह औरत बोली, वह नारी बोली कि बाबा हमारे पतिदेव मर गए हैं, हमारा पति का 100 जा रहा है, देख रहे हैं आप कह रहे हैं अखंड सौभाग्यवती भवा। कबीर साहब ने कहा कि लौटाओ लौटाओ उस मुर्दे को लौटाओ। मुर्दे को लौटाया गया। कबीर दास ने आशीर्वाद दिया, उस मुर्दा के उस 100 के सर पर हाथ दिया कबीर ने। लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा, कबीर दास की लिखी हुई पंक्ति है कि कबीरा मुआ मंगाई के दिए शीस पर हाथ, मैं तो कछु जानत नहीं जानत सब रघुनाथ। जो ही हाथ दिया वो आशीर्वाद दिया और जिंदा हो गया। वो मुर्दा जो है वह जिंदा हो गई। आशीर्वाद उनका था अखंड सौभाग्यवती भवा, तो सौभाग्यवती नारी हो गई। यह अद्भुत, वह अद्भुत जो है आशीर्वाद का रिजल्ट होता है। गुरु आशीर्वाद दे दे, ब्राह्मण आशीर्वाद दे दे,
भगवान आशीर्वाद दे दे, देवी देवताओं का आशीर्वाद हो जाए, माता पिता का आशीर्वाद हो जाए। एक बार बजरंगबली जब यक्षलोक में चले गए तो सारी वरदानी शक्ति उनकी समाप्त हो गई। हनुमान ने कहा कि सारी वरदानी शक्ति भले समाप्त हो गई, लेकिन माता पिता का दिया हुआ आशीर्वाद जो है माता पिता का दिया हुआ आशीर्वाद वह काफ़ी है। और माता पिता के आशीर्वाद पर ही यक्ष को जीत लिए, यक्ष पर विजय प्राप्त कर लिए। ते आशीर्वाद का बहुत बड़ा महत्व है बंधुओं। और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न क्या करते थे? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वहीं माथा, आय सुमांगी करही पुर काजा, देख चरित हर्षय मन राजा। माता पिता को प्रणाम करके माता पिता का आशीर्वाद लेके सारा कार्य करते थे। तो आशीर्वाद जो है, आशीर्वाद श्रवण कुमार ने अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं बंधुओं। आप संस्कार को न छोड़ें, आप संस्कारी बने, माता पिता का सम्मान करें, माता पिता का आशीर्वाद ले, देवी देवताओं का आशीर्वाद ले, गुरु ब्राह्मणों का आशीर्वाद ले, अपने बड़े लोगों से आशीर्वाद ले। आशीर्वाद बहुत बड़ी शक्ति है जो अदृश्य रूप में आपके शरीर में प्रवेश करके बड़े से बड़े संकट को भी आप पार कर सकते हैं। आशीर्वाद में बहुत बड़ा बल होता है, इसलिए आशीर्वाद लेने का आप प्रयास करें। और यही सनातन है, यही सत्य है कि बड़े लोगों को नमन करना, बड़े लोगों का चरण स्पर्श करना, बड़े लोगों का आशीर्वाद लेना, यह सनातन धर्मावलंबियों का बहुत बड़ा संस्कार है। आशीर्वाद लीजिए, जिसमें आपका कल्याण जो है, सर्व कल्याण आपका सन्निहित है। मैं आज इन्हीं कथा के साथ अपनी वाणी को पूर्ण विराम देता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं इस तरह की कथा आपको भविष्य में सुनाता रहूं। ओम बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।